Hello everyone. So today we will start from basics, the introduction to accounting. So the definition is accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम सबसे पहला काम करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने का. सपोज़ आपके पास 10 रुपीज़ हैं, लेट्स से यू हैव 10 रुपीज़, ओके. तो आपने उन 10 रुपये में से कुछ ख़रीदा और कुछ अमाउंट आपके पास अभी भी है. लेट्स से आपने कुछ अमाउंट परचेज़ किया, परचेज़ फॉर पी, और कुछ अमाउंट आपके पास अभी भी है. तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं, उन इवेंट्स को क्लासिफाई करते हैं कि आपने कितना अमाउंट आगे बढ़ा दिया, मतलब परचेज़ में लगा दिया, या कितना अमाउंट आपके पास आया है कोई चीज़ सेल करके, या फिर कितना अमाउंट आपने अपने पास रखा है. एंड समराइजिंग, और उसके बाद आप उसको समराइज़ करते हो. फॉर सपोज आई से कि इन 10 रुपीज़ में से आप 2 रुपये की कुछ सामान लेते हैं एंड 5 रुपीज़ का आप कुछ और सामान लेते हैं. तो नाउ यू नीड टू समराइज दैट 2 + 5 इज़ इक्वल्स टू 7. दैट मीन्स फ्रॉम अ समरी वी अंडरस्टैंड कि 10 में से 7 रुपये आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिए इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. और ये सारा काम एक सिग्निफिकेंट मैनर में होता है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अकाउंटिंग में होती है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जितना भी हम बात करेंगे आगे, वो सब मनी रिलेटेड होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ट्रांजैक्शंस का मतलब आप पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, इवेंट्स का मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर. फाइनेंशियल करेक्टर मीन्स उनकी मेजरेबल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, इंडियन करेंसी के हिसाब से एज इन रुपीज़. तो जितना भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो सारी ट्रांजैक्शंस मनी रिलेटेड होनी चाहिए, उनका एक फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. और उसके बाद हम उनका सारा रिज़ल्ट इंटरप्रेट करते हैं. फॉर सपोज़ 10 रुपीज़ वाला एग्जांपल वापस लेते हैं. फॉर सपोज़ आपके पास 10 रुपीज़ हैं जिसमें से आपने 7 ऑलरेडी यूज़ कर लिए. लेट्स से कि आपको बताया गया था दैट आपको सिर्फ 5 रुपीज़ यूज़ करने हैं, बट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड 7. तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 रुपीज़ के लॉस पे हो, राइट. तो इससे हम क्या करते हैं, अपने जो रिज़ल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं. तो अकाउंटिंग का प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहला काम करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, फिर उसके बाद उन्हें क्लासिफाई करने का और उनको समराइज़ करने का. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो मनी रिलेटेड हो, मतलब कि जिनको आप बोल सकते हो कि हाँ ये इतने पैसे में है या इतने पैसे में है, जिनका एक फ़ाइनेंशियल करेक्टर हो. उसके बाद उन्हें हम इंटरप्रेट करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर उनको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने अकाउंटिंग के यूज़र्स के साथ.